जिस मौलाना के पास चेक करवाने गई थी, वहां से इसके ऊपर 3 जिन और लग गए। मतलब किसी का उतरा और इसके ऊपर चढ़ गया। बोलते हैं ना कि बॉडी में से एक बार द्वार खुल जाते हैं तो ये चीजें आना शुरू आना कर शुरू देती हो है। जाती है बार बार। तो भाई आज क्या हमारे पास कुछ नया किस्सा है? भाई हमारे पास बहुत सारे नए किस्से हैं। अभी तो अपने बिल्कुल नियर बाय नजफगढ़ से एक किस्सा है। अच्छा। और उस बंदे ने बताया कि जब 2002 में उसका जन्म हुआ था, तो उससे पहले उसका एक भाई था, दीपक। हम्म। दीपक। तो जो दीपक था ना, उसका जो भाई था, जब ये 2002 में पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले वो हाँ। बहुत, मतलब कम उम्र में बहुत बड़प्पन जो दिखा देते हैं ना हम्म। लोग, वैसा इंसान था। ठीक है। और उसके पापा जो थे, वो बहुत ज़्यादा पार्टी अटेंड करने वाले हुआ करते थे। मतलब जब भी कोई शादी हुई तो वहाँ पहुँच गए, कुछ भी ऐसा हुआ तो सेलिब्रेशन में पहुँचते हैं। जैसे पहले बोलते हैं ना कि हम रिलेशंस बहुत मेंटेन करते थे, वो करते थे कि ताऊ की बहुत दूर है, किसी की लड़के की दूर है, मामा के लड़के की दूर है, तो वो अटेंड करते थे। ठीक है। तो क्या हुआ, उसके पापा ना एक दिन वहाँ पर गए, और वहाँ से जब वो वापस आया ना, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज़्यादा। हम्म। और उस दिन के बाद उनकी हरकतें पूरी तरीके से बदल गई। अच्छा। जैसे जो लड़का था उसने मेरे को बताया कि अक्षय भाई, चीज़ें इस तरीके से बिगड़ गई ना कि अब तो खैर उसके पापा को, मतलब खो दिया उसने अपने पापा को। लेकिन अब मैं बीच की थोड़ी सी बताता हूँ हुआ क्या। जब उसके पापा वापस आए, तो उनका एक लड़का दीपक था, एक लड़की थी, और जो बताने वाला लड़का ये है। हम्म। इसने बताया कि पापा ना मम्मी को मारना शुरू कर दिया उसके बाद, आने के बाद। अच्छा। आपस में कुछ भी बहस होती है ना, तो हाँ। जैसे जब आप ये सोचते हो, समझते हो कि भाई इंसान रिलेशन मेंटेन कर रहा है, तो वो अपनी वाइफ पर कभी हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो दूसरों की इतनी इज्जत कर रहा है। जैसे उसकी मम्मी ने बोला कि आप एक काम करो, खाना खा लो, तू कौन होती है बोलने वाले, चाटा मार दिया, हाथ उठा दिया। तो वो जो उसका बड़ा भाई था ना, दीपक, जो जिसके साथ ये हो रहा था, उसने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी शुरू की कि पापा के बिहेवियर में ना बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अच्छा। कि मम्मी पे एकदम से हाथ उठा दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया। तो इसने क्या करा, पता करने की कोशिश करी। तो इंस्टेंटली कुछ दिनों के अंदर इसकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। अच्छा। डेथ होने के बाद क्या होता है, ये बंदा गुजर जाता है, लेकिन इसके पापा उस टाइम थे। हम्म। ये दीपक जो था, ये बंदा गुजर जाता है। वो जो बंदा था जिसने मुझे स्टोरी बताई, वो बहुत ज्यादा टेंस था इस चीज को लेके कि उसने अपने बड़े भाई को खो दिया, जो उसके पापा की जगह ले सकता था उसे परवरिश देने में। क्योंकि बहुत अच्छा बताते थे बड़े बुजुर्ग कि तेरा भाई दीपक जो था, जो गुजर गया, वो बहुत बहुत ही अच्छा था। ज्यादा अच्छा था। अब उसके बाद हुआ क्या, यही चीज है ना, उसके भाई के ऊपर से हटके उसकी बहन जो थी छोटी वाली, उसके ऊपर होने लगी। अच्छा। धीरे धीरे वो भी ऐसे रिएक्ट करने लगी कि रात को उठ के वो चल देती थी बाहर। कभी वो कहीं बेहोश पड़ी मिलती थी, कभी कहीं बेहोश पड़ी मिलती थी। तो अच्छा। इन्होंने थोड़ा पता करना शुरू करा कि उस लड़की के साथ है क्या। तो अब जो आप सुनने वाले हो ना, वो एक ऐसा सस्पेंस निकल के आया। ये नजफगढ़ में एक मौलाना के पास गए, और वहां पर इन्होंने पता करा। तो इन्हें पता चला कि उस लड़की के ऊपर 7 जिन है। जैसे आपने केस सुना ना, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, एनालिस मिशेल, कि उसके ऊपर 7 आत्माएं थी। वैसे इस तो वो लड़की के सात ऊपर आत्माएं जिसकी थी वो भी अपने आप में। हिटलर, हिटलर, लूसीफर, लूसीफर। जिसने बहुत बुरी तरीके से उसे परेशान करा था। और ये जिन पता है कैसे आए थे, जैसे वो लड़की, पहले तो लाने वाला कौन था, उसके पापा जो पार्टी में जाते थे ना। एक दिन वो पार्टी में गए, और वहां से उन्होंने ड्रिंक की, और किसी पेड़ के नीचे उन्होंने टॉयलेट कर दिया। जिस पेड़ के नीचे टॉयलेट करा था, वो किसी जिन या खबीस का घर हुआ करता था। और वो गुस्से में आके इनके पापा के साथ आ गया। बहुत सारे लोगों को बता देते हैं कि खबीज क्या होता है। खबीज और जिन भाई एक तरीके से ये माना जाता है कि खबीज तो जो है ना, उसकी तो मतलब ऐसी हालत होती है कि उसकी पूरी पूरी बॉडी पे सिर्फ पॉटी ही पॉटी होती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, खबीज बेसिकली जिन का बच्चा भी माना जाता है कई सारी। कैटेगरी बोल सकते हैं। हाँ। तो जिन इज मोर पावरफुल, और खबीज जो होता है वो अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए लोगों को परेशान कर देता है। खबीज की जिद के आगे झुकना पड़ता है लोगों को। हाँ। और उसके शरीर पे पूरे पे मतलब डस्ट होता है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। जब वो कभी किसी घर में जाते हैं तो आप देखते हो बहुत बदबू आती है। वहां बताया जाता है खबीज मिलते हैं। तो इस लड़की को जब चेक कराया गया, तो बताया गया कि इसके पापा अपने साथ लेके आए थे। और ये लड़की, जब किसी, पहले तो इस लड़की के ऊपर एक जिन आ गया। फिर जब ये किसी अपने चेक कराने कहीं जा रही थी गांव में, किसी के रिलेटिव के पास पहले ये रुके, वहां पर दूसरा जिन इसे कैप्चर करा इसने। जब ये वहां से वापस आ रही थी, तो इसने बीच में टम्पू रुकवाया था कि मेरे को वॉशरूम करना है। फिर इसने जब किसी पेड़ के पीछे छुप के वॉशरूम किया, वहां से तीसरा जिन आ गया। अच्छा। उसके बाद जब ये अपने घर वापस आई, घर पे आने के बाद नियर बाय से चौथा जिन आ गया।
जिस मौलाना के पास चेक करवाने गई थी वहां से इसके ऊपर 3 जिन और लग गए। मतलब किसी का उतरा और इसके ऊपर चढ़ गया। बोलते हैं ना कि बॉडी में से एक बार द्वार खुल जाते हैं तो ये चीजें आना शुरू आना कर शुरू हो देती हैं। जाती है बार बार। बड़ी मुश्किल से हार थक के उसका इलाज चला कम से कम 2 साल, और एट द एंड वो लड़की भी नहीं रही। ऐसा नहीं हुआ कि वो लड़की बच गई, वो लड़की भी गुजर गई। अच्छा। अब सिर्फ उसकी फैमिली में वो लड़का और उसकी मम्मी है। वो लड़का बोलता है कि हमारा सब बर्बाद हो गया, हमारा खुद का घर हुआ करता था, कोठी हुआ करती थी, हमने सब बेच बूच दिया और किसी बहुत छोटी कॉलोनी में वो चले गए हैं। और वहाँ पे उसकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो बोलते हैं कि अभी भी मैं बात कर रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। एंटिटी है कोई ना कोई।